बुंदेलखंड के किसान अब शायद सही दिशा पकड़ रहे हैं। पहले स्ट्रॉबेरी, मशरूम, फिर सीप और मोती, तो अब जालौन में एक ऐसी खेती की जा रही है जो किसानों के साथ पशुओं की समस्या को भी दूर कर देगी। वहीं किसान इस खेती में मात्र 40,000 की लागत से 3 साल में तकरीबन 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। देखिए जालौन से देवेश कुमार सोड़कार की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के महातवानी गांव में। महातवानी गांव में एक औषधि पौधा यानी कि नेपियर घास, मूल रूप से थाईलैंड की ये घास है और इसका जनपद के महातवानी गांव में इसको बोया गया है, रोपा गया है और इसकी फसल भी मेरे सामने तैयार है। इस फसल को किया है यहाँ पर तैनात पशु चिकित्सक डॉक्टर S.K. सचान ने। जी हाँ, डॉक्टर S.K. सचान, जिन्होंने इस बुंदेलखंड में इस उपलब्धि को नई गति दी है। उनका कहना यह है कि ये मूल रूप से थाईलैंड की घास है और पूरे विश्व में ये पशुओं के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार माना जाता है। यानी वर्ल्ड क्लास लेवल पर ये नेपियर घास का चारा जो है वो पशुओं को दिया जाता है। इस चारे को देने के बाद पशुओं के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, वजन भी बढ़ता है। साथ ही जो पशु जब दूध देते हैं, गायें जो दूध देती हैं, उसमें फैट भी बढ़ता है और साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। हम बात करेंगे डॉक्टर S.K. सचान से, लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन कपिल जी से कहेंगे कि वो इस घास को दिखाएं हमारे न्यूज़ बीके के दर्शकों को, क्योंकि ये घास निश्चित तौर पर उन आवारा या जो गौवंश हैं, हमारी जो सरकार सूबे द्वारा जो गौवंश को संरक्षण करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसको लेके ये निश्चित तौर पर एक नई क्रांति आने वाली है। ये आप देखिए, ये घास है, इसको नेपियर घास कहा जाता है और डॉक्टर S.K. सचान की अगर हम माने तो उनका कहना यह है कि 1 एकड़ में लगभग 40,000 रुपये इसकी लागत आती है और इसको लगातार 6 सालों तक काटा जा सकता है और वो भी साल में 5 बार इसकी कटिंग होती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, साल में 5 बार कटिंग होती है और हर बार 1,000 कुंटल ये नेपियर घास आती है एक बार की कटिंग में, और 5 बार जब कटिंग करेंगे तो 1 साल में 5,000 कुंटल। इसको अगर लगातार 6 साल तक अगर हम अपन जोड़ के चलेंगे तो 30,000 कुंटल, जिसका अनुमानित बाजारी मूल्य लगभग 30 लाख रुपए तक होता है। जी हाँ, 40,000 रुपए की लागत से 6 सालों में 30 लाख, यानी लगभग 70 गुना तक व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की आमदनी तो बढ़ती ही है, जो पशु हैं इस चारे को जब वो खाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका वजन भी बढ़ेगा, अच्छे से हार्मोन्स भी बढ़ेंगे, कई और मूलभूत जो परिवर्तन होते हैं वो बढ़ेंगे, वो होंगे। तो निश्चित तौर पर ये नेपियर घास इस सूबे के लिए, सूबे के पशुओं के लिए और खासकर सरकार द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं में एक संजीवनी देने वाली है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर S.K. सचान से। डॉक्टर साहब, आप का स्वागत है न्यूज़ बीके में, आप इधर आइए और आप हमें ये बताइए कि ये घास आपको मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये घास बुंदेलखंड की सूखी धरती पर उगाई जा सकती है? एक्चुअली जब यहाँ पर गौवंश का संरक्षण किया गया गौ आश्रय स्थलों में, तो वहाँ पर हमने पाया कि पशुओं का जो हम धनराशि तो दे रहे हैं, लेकिन उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, केवल सूखे चारे पर रखे जा रहे हैं। वो कमी यहाँ के लोगों की नहीं है। कारण ये कि यहाँ शुरू से ही इस बुंदेलखंड में पशुओं को हरा चारा खिलाने की परंपरा नहीं रही है। इस वजह से यहाँ उगाया भी नहीं जाता है। तो हमने सोचा कि बहुत सारे हरा चारा हैं, ऐसा कोई हरा चारा मिल जाए जो वर्ष भर चले, बार बार उसको बोना न पड़े। तो उसमें मुझे नेपियर घास के बारे में पता था। इसके बारे में हमने सर्च किया, इसका सबसे अच्छा जो नस्ल ब्रीड है वो कहाँ से मिल सकती है। तो मुझे सर्च करने के बाद पता चली ये थाई घास है, थाईलैंड से इंपोर्ट की गई है, हरियाणा में। वहाँ से फिर ये डिस्ट्रिक्ट हरदोई में लाई गई है। वहाँ पर मैंने कई बार विजिट किया, उसके बारे में जाना समझा। उसके बाद यहाँ पर अपने ब्लॉक नदी गांव में मैंने लोगों से बात करके, ये प्रधान जी हैं मातवानी के अनिल कुमार जी, इनको मैंने प्रोत्साहित किया तो इन्होंने लगाया। अच्छा, बताया गया कि इस घास को बोने में लगभग 1 एकड़ की उसमें बुआई में लगभग कुल कितना खर्चा आता है एक साल में? जी, इसमें एक साल में मान लीजिए 40 से 42 हज़ार
क्योंकि इसका जो मूल जो लागत है वो इसके बीज की है। बीज के हैं कलम, ये कलम द्वारा रोपित किया जाता है। इसके डंठल से कलम निकाली जाती है। 1 एकड़ में 11,000 कलम लगती है। और ये 11,000 कलम जब हम यहाँ पर मंगाते हैं मौके पर, तो ये 40,000 रुपए में आएंगी, यहाँ पर पहुँचेंगी। अच्छा जी हाँ। तो एक बार रोपित करने के बाद ये कितने सालों तक काटा जा सकता है? हाँ, साल में कैसे करते हैं पूर्व से बताएं हमें। जी हाँ, ये कलम लगाई जाती है 2-2 फीट की दूरी पर, पेड़ से पेड़ की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। अब इसकी कटिंग की जाती है, साल में 5 बार कटिंग करते रहते। हर बार इसमें कल्ले ड्यूढ़ा आते जाते, ड्यूढ़ा बढ़ते जाते। तो इस तरीके से पूरी जगह घेरता चला जाता है जो बची हुई जगह है। तो 6 साल में, 5 साल में पूरा जगह घिर जाती है। तो 6वें साल इसकी कटिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद यदि हम कटिंग लेते हैं तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जगह पूरी भर चुकी है। इसलिए 6 साल बाद इसको खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद दोबारा नए खेत में उगाएं, फिर इसके बाद लेते हैं। मतलब एक बार बोने के बाद 6 साल तक लगातार इसकी कटिंग की जा सकती है। जी हाँ, जी हाँ। तो लगभग एक साल में कितनी आमदनी हो जाती है किसान को? अब सर लागत 40,000 के बाद? जी हाँ, लागत 40,000 के बाद इसमें औसत इसका उत्पादन है 5,000 से 8,000 कुंटल प्रति वर्ष। और साल में 5 बार काटी जाती है। तो उस हिसाब से अगर इसमें जो चारा जाता है, लोग सप्लायर वगैरह हैं जो देते हैं, तो ये खड़ी फसल इसको 100 रुपये प्रति कुंटल की दर से ये इसका पैसा दे देते, खरीद लेते हैं। और इसके बाद चारा कट के जाता है, तो उस 100 रुपये ही मान लेते हैं। तो उस दर से साल भर में मिनिमम माने 5,000 कुंटल पैदा हो रही है। तो 5 लाख रुपए हो गए साल की इनकम के। एक साल के 40,000 रुपए खर्च करने के बाद 5 लाख रुपए एक साल की इनकम होती है एक किसान की। जी। और लगातार 6 साल तक काटा जाता है। हाँ, तो 5 छक्का 30 लाख तो हो ही गई। 30 लाख रुपए मिनिमम है ये। मिनिमम है ये। हाँ जी हाँ, इससे चूंकि इसका 5,000 कुंटल से बढ़ते बढ़ते उत्पादन आगे की कटिंग में लगभग 2 गुना तक 10 लाख तक जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं 40,000 रुपए अगर एक किसान अपने उसमें रोपित करता है, खर्च करता है, तो उसके बाद 6 साल तक अंत तक आते आते लगभग 30 लाख से भी ऊपर जाएगा। जी हाँ, अवश्य जाएगा। क्योंकि हमने बताया ना कि इसमें 5,000 ये मिनिमम पैदावार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुंदेलखंड के साथ साथ सूबे में जो जानवर हैं या जो गौवंश है, संरक्षित गौशालाएं हैं, उनमें अगर इसका नियमित अगर वहाँ पूर्ति की जाए तो गौवंशों का संरक्षण भी सही से हो सकता है और किसानों की आमदनी भी लगभग जो है 70 गुना तक जा सकती है। जी हाँ। और इसके लिए जो हम लोग प्लान किया है अपने सूबे में जिलाधिकारी महोदय के साथ चर्चा करके, तो ये तय किया गया है कि हमारे यहाँ जितना गौवंश संरक्षित है उसके सापेक्ष हम लोगों को प्रोत्साहित करके कम से कम उतने उसके सापेक्ष इतने एकड़ जो है इसकी रोपाई करवा दें अब से लेकर के अगस्त तक, ताकि अगले साल जितने भी संरक्षित गौवंश है उसको इसका हरा चारा पूरा चारा मिलता रहे। अब हरा चारा की बात आती तो ये भी बता दें कि एक गौवंश के लिए अगर गौशाला में कितना चाहिए खिलाना चाहिए, तो हम लोग न्यूट्रिशन के हिसाब से देखते हैं। तो जो पशु का शारीरिक भार उसका 2.1% ड्राई मैटर चाहिए, वो भी पौष्टिक ड्राई मैटर। हमारी गौशालाओं में जो भी पशु संरक्षित हैं उनका औसत भार 150 किलोग्राम है। तो इसका 2.1% होता है 3 किलो 150 ग्राम। 3 किलो 150 ग्राम ड्राई मैटर प्राप्त करने के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं भूसे से, लेकिन भूसे में कोई तत्व नहीं होते, 1% से कम होते हैं। अगर भूसे से ही पूरे प्राप्त करेंगे तो और पशु को रखा जाता तो निश्चित तौर पर 6 महीना बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो पौष्टिक देना चाहिए। पौष्टिकता के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने नेपियर का चारा तैयार किया है तो इसको देंगे तो 2 किलो सूखा चारा कोई भी हो सकता है, पुआल हो सकता है, पुआल का है, ज्वार का है, बाजरा का है या भूसा मटर और चना जिसका भी भूसा हो, ये 2 किलोग्राम। और इसका 3 गुना सैद्धांतिक हिसाब से इसका 3 गुना होता है 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम इसी सुपर हाइब्रिड नेपियर का चारा कटा है उसमें मिला देंगे। इस तरीके का चारा हम यहाँ से गौशालाओं में, पास की गौशालाओं में पहुँचा रहे हैं। अब इस समय इस तरह का बना बनाया पशु चारा 8 किलोग्राम प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से नियमित रूप से जिन गौशालाओं ने शुरू किया पहुंचा पा रहे हैं, और उसके भी लागत मूल्य ला रहा है, पहुंचता है 3 रुपये 75 पैसा किलो, 375 रुपये क्विंटल में गौशाला तक पहुंच रहा है। और जब ऐसा हो गया तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है इस चारे का भाव के कारण, अक्सर देखा होगा विगत से कि
इधर जाड़ों में तो पशु संरक्षित होते हैं। इसके मतलब बाद कुल मिला के अगर सरकार ने 30 रुपए प्रति एक पशु का जो पशुपालकों को निर्धारित किया है, उससे भी कम लागत में पशु को भरपेट भोजन मिल सकता न्यूट्रिशन दिया जा हाँ, सकता है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो 30 रुपए भरण पोषण धनराशि से जो रखी गई है जी। शासन द्वारा, जी। ये बिल्कुल तर्कसंगत है और पर्याप्त है। इसमें गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश का भरण पोषण पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इस हम नेपियर घास का हरा चारा ले करके इस डिस्कशन दे रहे हैं, इसी मानक अनुसार हम दें तो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सचान जी। उन्होंने इस नेपियर घास के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनका कहना ये भी था कि यदि सरकार द्वारा जो तय मानक हैं 30 रुपये प्रति गौ पालक को दिया जाना, प्रतिदिन के हिसाब से जो दिया जाता है, उसके मूल्य से भी कम लागत पर अगर इस घास को उनको खिलाया जाए तो निश्चित तौर पर उनका ह्यूमन जो वजन भी बढ़ेगा, प्रोटीन भी बढ़ेगा और अंदर जो हार्मोन्स हैं वो भी डेवलप होंगे और साथ ही गौवंशों की भूख और अव्यवस्थाओं से होने वाली मौतों को भी टाला जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों से चला आगे भी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ वीके, मैं हूँ आपका अपना देवेश। ये खेत आपका जी, और इसमें ये नेपियर घास आपने जो उगाई है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? डॉक्टर सचान से। डॉक्टर सचान से। तो इसको उगाने में 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत आई है? 1 एकड़ में लगभग 40-42 की 40-42 हज़ार की लागत आई है। लागत आई। अच्छा, इसकी कटिंग का क्या है, कैसे एक साल में कितनी कटिंग होती है इसमें? इस 1 साल में 5 कटिंग होती 5 कटिंग होती है। और लगातार कितने सालों तक कटिंग होगी इसमें? 6 साल तक। 6 साल तक। तो लगभग कितने कुंटल इसमें ये चारा मान के चल रहे हैं आप एक साल में? 1 साल में लगभग ऐसा ही है 5,000 5,000 कुंटल। तो लगभग 40,000 रुपये लागत होने के बाद साल भर में 5 लाख के आसपास, 5 लाख और 6 साल तक इसको लगातार काटा जाएगा। काटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी 70 गुना तक बढ़ने वाली है। अब देखो, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है बढ़ेगी, बढ़ेगी क्यों नहीं। तो आप यहाँ के किसानों के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम तो किसानों को यही संदेश देंगे जी, हम जो कर रहे हैं जी। नेपियर घास की जी। तो सब लोग करें, इसका लाभ भी ले जो हम ले रहे हैं, जो डॉक्टर सचान ने बताया मुझे।